नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब एमपीपीएससी की 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। नमस्कार। हाँ, ये सिर्फ सवालों की लिस्ट नहीं है ना? ये तो एक तरह का आईना है जो दिखाता है कि मध्य प्रदेश में एक भावी प्रशासक से किस तरह की जानकारी, किस तरह की समझ की उम्मीद की जाती है। बिल्कुल, ये एक तरह से उन ज्ञान के क्षेत्रों का नक्शा है जिन्हें महत्वपूर्ण माना गया है। इतिहास से लेकर आप कह सकते हैं भविष्य की तकनीक तक, राष्ट्रीय स्तर से लेकर मध्य प्रदेश की अपनी खास पहचान तक। सही कहा। और हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये सवाल पूछे ही क्यों जा रहे हैं, इनके पीछे की सोच क्या है। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इतिहास और संस्कृति की गलियों में चलते हैं। एक सवाल था, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? हाँ, राज सिंह शैली। ये सवाल सीधा सीधा प्राचीन भारतीय कला और स्थापत्य के ज्ञान को परखता है। और ये अकेला नहीं था, जैसे वो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद वाला प्रश्न। हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी पूछे गए थे, तैत्तिरीय और शतपथ। ये दिखाता है कि सिर्फ घटनाओं का ज्ञान नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय दर्शन और साहित्य की समझ भी कितनी जरूरी है। सही, ये हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत की नींव है, सिर्फ रटने वाले तथ्य नहीं। बिल्कुल। और ये समझ सिर्फ प्राचीन भारत तक ही सीमित नहीं रखनी है। मध्यकालीन भारत से आलाखंड के लेखक कौन है? जगनिक। हाँ, या फिर दक्षिण भारत से वो आलवार संतों में एकमात्र महिला संत अंडाल। ये दिखाता है कि ज्ञान का दायरा कितना फैला हुआ है, मतलब पूरे भारत का एक पैनोरामा चाहिए। और फिर आधुनिक इतिहास की बात करें, 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही की घोषणा, या फिर 6 अप्रैल 1930 दांडी आठा से जुड़ा हुआ। हाँ, ये वो तारीखें हैं जिन्होंने भारत का भविष्य तय किया। और इन्हें जानना सिर्फ तारीख याद रखना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन घटनाओं के पीछे की राजनीति, वो सामाजिक उथल-पुथल, उसको समझना है। और खासतौर पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी काफी गहराई में गए हैं, जैसे भीमबेटका की खोज किसने और कब की? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर 1957-58 में। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है एमपी के लिए। हाँ। और धार की बाग गुफाओं में रंग महल कौन सी गुफा है? चौथी गुफा। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भी पूछा गया। और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सवाल भी थे। बघेलखंड के ठाकुर रणमत सिंह को फांसी कब दी गई? अगस्त 1859 में। छतरपुर का चरण पादु का गोलीकांड, गोली चलाने का आदेश किसने दिया? विकल्पों में फिशर का नाम था। हाँ। और तुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू। ये सब स्थानीय इतिहास के वो अध्याय हैं जिन्हें राष्ट्रीय इतिहास के साथ जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इतिहास के इन सारे सवालों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है ना? बिल्कुल। एक तरफ प्राचीन ज्ञान परंपराएं, दूसरी तरफ मध्यकालीन और आधुनिक भारत की मुख्य घटनाएं और लोग, और फिर बहुत खास तौर पर मध्य प्रदेश के अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पड़ाव। और ये सब मिलकर शायद एक प्रशासक को वर्तमान की चुनौतियों को एक ऐतिहासिक नजरिए से देखने में मदद करता है। सही कहा, एक ठोस आधार मिलता है। अच्छा, अब भारतीय राज व्यवस्था और संविधान की ओर बढ़े। हाँ बिल्कुल। इस सेक्शन में भी सवालों का फैलाव काफी दिलचस्प था। एक बहुत ही बुनियादी सवाल था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये तो भारत के प्रशासनिक भूगोल की एकदम नींव का सवाल है। और फिर संवैधानिक प्रावधानों की बारीकियां पूछी गईं, जैसे अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। हाँ। और अनुच्छेद 342 वो राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति की अधिसूचना जारी करने से संबंधित है। और अनुच्छेद 332 भी था, राज्य विधानसभा में एसटी सीटों का आरक्षण। अनेक उपकरण हैं। एकदम सही। और संविधान कैसे विकसित हुआ है ये भी झलकता है, जैसे वो 86वां संशोधन। हाँ, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार। ये दिखाता है कि संविधान एक स्थिर दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवित विकसित होता हुआ विधान है। और ये विकास सिर्फ संशोधनों से नहीं, न्यायिक व्याख्याओं से भी होता है, जैसे केशवानंद भारती केस। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, हाँ ये तो बहुत ही लैंडमार्क केस है। ये संसद की संशोधन शक्ति और संविधान की मूल आत्मा के बीच एक संतुलन बनाता है। बिल्कुल। इसी तरह संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनना, ये भी संविधान के बदलते स्वरूप का एक उदाहरण है। शासन प्रणाली के व्यावहारिक पहलुओं पर भी सवाल थे,
जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, संविधान का उल्लंघन करने पर? सीधा सवाल, पर महत्वपूर्ण। और न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों की पृष्ठभूमि, सप्रू कमेटी 1945 की अनुशंसाएं। ये थोड़ा ऐतिहासिक गहराई में ले जाता है। हाँ, और एकदम ताज़ा संदर्भ में 18वीं लोकसभा के संसदीय समितियों के अध्यक्षों से जुड़ा सवाल भी था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष गणेश सिंह का युग्म गलत बताया गया था। तो ये दिखाता है कि वर्तमान संसदीय कार्यप्रणाली पर भी पैनी नजर रखनी होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो राजव्यवस्था खंड में संवैधानिक अनुच्छेदों की सटीक जानकारी, ऐतिहासिक निर्णयों और संशोधनों की समझ, संविधान निर्माण की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि और शासन के व्यवहारिक पहलू जैसे महाभियोग, नियुक्ति समितियां, इन सबका एक मिश्रण चाहिए। हाँ, ये ज्ञान एक जागरूक नागरिक और एक सक्षम प्रशासक दोनों के लिए अनिवार्य है। हाँ, चलिए अब भूगोल और पर्यावरण का रुख करते हैं। ठीक है। यहाँ भी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रश्नों का अच्छा संतुलन दिखा। जैसे भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के आधार पर मध्य प्रदेश के किस जिले में वन आवरण 10% से कम है? ये सीधा राज्य के पर्यावरणीय यथार्थ से जुड़ा सवाल है। और मजे की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2021 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश ही था। हाँ, ये विरोधाभास दिखाता है कि आंकड़ों को समग्रता में भी देखना है और बारीकी में भी। बिल्कुल। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब पारित हुआ, ये जानना जरूरी है, या फिर वो पारिस्थितिक अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन की अवधारणा क्या है? ये पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी की बुनियादी समझ को परखते हैं। हाल की घटनाओं का भी समावेश था, जैसे नवंबर-दिसंबर 2024